So dear students, now let's talk about logic gates and that's the part of digital electronics. तो अगर इस टॉपिक की बात की जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर बनता है और वो पूरी फिजिक्स का सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। तो आइए तैयारी करते हैं इस एक क्वेश्चन के लिए। तो हम लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे पर उससे पहले कुछ बेसिक बातें, दैट इज कि आप जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स अब तक पढ़ते आए हैं, द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ एम्पलीफायर्स, द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ ऑसिलेटर्स, आप याद कीजिए कि आप वहां पर एक ऐसे सिग्नल की बात किया करते थे जो कि अपने वोल्टेज और करंट की वैल्यू को समय के साथ में लगातार बदलता था, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास में एक वोल्टेज और टाइम का ग्राफ है और हमारे पास में एक ऐसा साइनोसोडल सिग्नल है जो कि अपने वोल्टेज की वैल्यू को समय के साथ में लगातार बदल रहा है बिटवीन टू फिक्स वोल्टेज लेवल्स +5 वोल्ट एंड -5 वोल्ट। आप देख सकते हैं क्योंकि एक साइनोसोडल सिग्नल है, उसकी इक्वेशन को हमने लिखा है V = V0 sin ओमेगा t, where V0 is the peak value and we can say that the voltage की वैल्यू is changing continuously with time। ऐसा सिग्नल जो कि अपने वोल्टेज और करंट की वैल्यू को समय के साथ में लगातार बदलता है, उस तरह के सिग्नल को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। So we can say that analog signal is the one that changes its current and voltage की value continuously with time. On the other hand, there is another type of signal that is known as digital signal. और ये जो digital signal होता है, ये भी अपने वोल्टेज की वैल्यू को समय के साथ में बदलता तो है, पर सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल्स के अंदर, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि यहां पर भी हमारे पास में वोल्टेज और टाइम का ग्राफ है और हमारे पास में अब है डिजिटल सिग्नल जो कि अपनी वैल्यू को सिर्फ 2 ही लेवल्स के बीच में चेंज कर रहा है। आप देख सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स के पास में सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं। द वन लेवल इज हाई लेवल, द अनदर लेवल इज लो लेवल। हम 5 वोल्ट को हाई लेवल कह रहे हैं और 0 वोल्ट को लो लेवल कह रहे हैं। अब क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स सिर्फ 2 ही लेवल्स के अंदर अपनी वैल्यूज को ऑल्टरनेट करते हैं, हम कह सकते हैं कि हम इन डिजिटल सिग्नल्स को सिर्फ 2 ही वैल्यूज की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम इन डिजिटल सिग्नल्स को बाइनरी नंबर्स 0 और 1 की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। वी जनरली रिप्रेजेंट द हाई लेवल बाय 1 एंड लो लेवल बाय 0, हाई लेवल बाय 1 एंड लो लेवल बाय 0, हाई लेवल बाय 1 एंड लो लेवल बाय 0 एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनकी पास में सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द एनालॉग सिग्नल्स एंड द डिजिटल सिग्नल्स। अब आइए बात करते हैं हमारे टॉपिक की एंड दैट इज लॉजिक गेट। तो अगर लॉजिक गेट के बारे में बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एक स्पेसिफिक मैनर में प्रोसेस करता है और अकॉर्डिंगली एक डिजिटल सिग्नल आउटपुट पे दे देता है। और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं that it's a digital circuit that has certain logical relationship between input and output voltage signals। यहां पे लॉजिकल रिलेशनशिप का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 2 डिजिटल सिग्नल्स का ऐड होना, या फिर 2 डिजिटल सिग्नल्स का मल्टीप्लाई होना, या फिर किसी एक पर्टिकुलर डिजिटल सिग्नल का इनवर्स हो जाना। यहां पे समझने लायक बात यह है कि हम बात कर रहे हैं डिजिटल सिग्नल्स की, और जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनकी वैल्यूज सिर्फ 2 ही लेवल्स में ऑल्टरनेट कर सकती है, आइदर हाई लेवल और लो लेवल। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर सिग्नल के इन्वर्जन की बात करते हैं, तो अगर हम लो लेवल के इन्वर्जन की बात करेंगे तो दैट विल बी अ हाई लेवल, और अगर हम हाई लेवल के इन्वर्जन की बात करेंगे दैट विल बी अ लो लेवल। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं लो लेवल जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं, अगर हम 0 का इन्वर्जन करेंगे तो उसको हम कहेंगे दैट विल बी 1, और अगर हम 1 का इन्वर्जन करेंगे दैट विल बी 0। सिमिलरली जब भी हम 2 डिजिटल सिग्नल्स को ऐड करने की बात करते हैं तो हम 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड करने की बात कर रहे होते हैं। सिमिलरली अगर हम 2 डिजिटल सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे होते हैं तो हम 2 बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे होते हैं। और इसीलिए इन 2 डिजिटल सिग्नल्स को जब भी हम कोई लॉजिकल ऑपरेशन लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमको एक स्पेशल टाइप के अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है, एंड दैट टाइप ऑफ अलजेब्रा इज नोन एज बूलियन अलजेब्रा। तो हम इस बूलियन अलजेब्रा को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, बट बिफोर दैट
बात आती है कि आखिरकार ये जो लॉजिक गेट है, जो कि एक डिजिटल सर्किट है, इसको किसकी मदद से बनाया जाता है? तो ये जो लॉजिक गेट है, इसको सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स की मदद से बनाया जाता है। तो दैट इज अबाउट द लॉजिक गेट। अब आइए बात करते हैं कि लॉजिक गेट में जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द बूलियन अलजेब्रा। तो इसी बूलियन अलजेब्रा को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा ये बाइनरी नंबर्स पे ऑपरेट करता है और बूलियन अलजेब्रा के अंदर बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, पर हमको सिर्फ हमारी स्टडीज को 3 बेसिक ऑपरेशंस पे रेस्ट्रिक्ट करना है। ये 3 बेसिक ऑपरेशंस ही हमसे पूछे जाते हैं, दैट इज सम करना, मल्टीप्लाई करना और इनवर्स करना। तो हम तीनों ही ऑपरेशंस को 1 बाय 1 समझेंगे, पर सबसे पहले बात करते हैं सम करने की। यहां पे समझने लायक बात यह है कि हम बाइनरी नंबर्स के सम करने की बात कर रहे हैं और बाइनरी नंबर्स सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं, 0 और 1। तो आइए बात करते हैं सम करने की। तो हम कह सकते हैं कि 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 1। यहां पे 1 प्लस 1 भी 1 इसीलिए होता है क्योंकि हम डिजिटल सिग्नल्स को हाई लेवल और लो लेवल की तरह से मार्क करते हैं। हम हाई लेवल को 1 बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि जब हाई लेवल को हाई लेवल से जोड़ा जाएगा तो फाइनली हमको हाई लेवल ही आउटपुट पे मिलेगा। दैट सिंपली मींस वी कैन से हाई लेवल प्लस हाई लेवल इज अ हाई लेवल और से 1 प्लस 1 इज 1। तो यह बात रही सम करने की। हमने जितना भी कुछ पढ़ा अभी सम करने में, आइए इसको एक बार वापस से कंक्लूड करते हैं कुछ अलग अंदाज में, तो सब लोग समझें। हमने यहां पे समझा है कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर जब भी किसी नंबर को उसी से जोड़ा जाता है तो वही नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल 0 में 0 को जोड़ोगे तो 0 ही मिलेगा, और से जब 1 में 1 को जोड़ोगे तो 1 ही मिलेगा। दैट सिंपली मीन्स आई कैन से अ नंबर एडेड टू इटसेल्फ इज अ नंबर इटसेल्फ। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि जब भी हम किसी नंबर में 0 को जोड़ते हैं तो उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। दैट सिंपली मीन्स 0 एडेड टू एनी नंबर डजंट चेंजेस द वैल्यू ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल आप 0 में 0 जोड़ो तो भी 0 आएगा और आप 1 में 0 जोड़ो तो भी 1 ही आएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी भी एक नंबर के अंदर 0 को जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट बात, हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर के अंदर 1 को जोड़ते हैं तो हर वक्त आंसर 1 ही आता है। फॉर एग्जाम्पल आप 0 के अंदर 1 जोड़ें तो 1 मिलेगा और 1 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो भी 1 ही मिलेगा। तो दैट इज अबाउट एडिशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम बात करते हैं 2 बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की। दैट इज 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0 एंड 1 इंटू 1 इज 1। यहां पे हमने क्या सीखा, आइए इसको एक बार वापस से कंक्लूड करते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर आता है, किसी भी नंबर से उसी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही आता है। दैट सिंपली मींस अगर हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 मिलेगा और अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 1 ही मिलेगा। दूसरी बात, अगर हम किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई कर दें तो द आंसर विल ऑलवेज बी 0। दैट सिंपली मींस 1 इंटू 0 विल गिव यू 0 एंड 0 इंटू 1 विल गिव यू 0 और से 0 इंटू 0 विल ऑल्सो बी 0। नेक्स्ट बात, अगर हम किसी भी नंबर से 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि 0 इंटू 1 विल बी 0 एंड यू कैन से दैट 1 इंटू 1 विल ऑल्सो बी 1। That simply means that we have concluded a number multiplied by itself gives a number itself. When 1 is multiplied by any number, that doesn't changes the value of that number. And lastly, 0 multiplied by any number gives the value 0. तो ये बात रही मल्टीप्लाई करने की। अब आइए बात करते हैं नॉट करने की या इनवर्स करने की। यहां पे समझने लायक बात यह है कि डिजिटल सिग्नल्स के सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती हैं, हाई लेवल और लो लेवल।
हम हाई लेवल को 1 से डिनोट करते हैं और लो लेवल को 0 से। तो जब भी हम हाई लेवल के इन्वर्स करने की बात करेंगे तो हम कहेंगे दैट विल बी अ लो लेवल। दैट सिंपली मींस हाई लेवल जिसको हम 1 से डिनोट करते हैं, जब हम उसका इन्वर्स करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, और लो लेवल जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं, जब हम उसका इन्वर्स करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। एक और बात जो हमको समझ में आनी चाहिए वो ये कि जब भी हम किसी नंबर का इन्वर्स करते हैं तो उसके ऊपर बार का साइन लगाया जाता है। दैट सिंपली मींस हम कह सकते हैं कि हाई लेवल का इन्वर्स, दैट सिंपली मींस 1 का इन्वर्स विल बी अ लो लेवल एंड दैट इज 0। वी कैन से दैट 1 बार इक्वल्स टू 0, एंड सिमिलरली वी कैन से लो लेवल का इन्वर्स और से 0 का इन्वर्स विल बी हाई लेवल एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। नाउ दैट इज अबाउट द बूलियन अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशंस। अब आइए इन्हीं सब बातों को वापस से कंक्लूड करते हैं इन टर्म्स ऑफ बूलियन वेरिएबल्स। और बूलियन वेरिएबल क्या होता है, आइए समझते हैं। तो बूलियन वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसके पास में सिर्फ 2 ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो 0 या फिर 1। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर हमारे पास में एक बूलियन वेरिएबल है a, तो इस a के पास में सिर्फ 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है, या तो a 0 हो सकता है या फिर a 1 हो सकता है। अब हमने क्या किया है कि हमने इन्हीं सारे लॉज को या फिर इन्हीं सारे बूलियन एक्सप्रेशंस को अब बूलियन वेरिएबल्स के टर्म में लिख दिया है, पर हमको इन सब फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इनको पहले ही बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझ चुके हैं कि अगर किसी भी नंबर को उसी से जोड़ा जाता है तो वही नंबर आता है। दैट सिंपली मींस a प्लस a विल ऑलवेज बी a। हम ये भी समझ चुके हैं कि अगर किसी भी नंबर से 0 जोड़ा जाएगा तो उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर में 1 जोड़ा जाता है तो 1 ही आता है। इसी को और ज्यादा इलेबोरेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे कि a तो बूलियन वेरिएबल है और इस बूलियन वेरिएबल की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 0 या फिर 1। तो अगर हम कहें कि इस बूलियन वेरिएबल की 0 वैल्यू है तो आप कहेंगे 0 प्लस 1 विल बी 1, या फिर आप कहेंगे कि अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 लेता तो आप कहते 1 प्लस 1 विल अगेन बी 1। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर कोई सी भी वैल्यू हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस वैल्यू के अंदर 1 जोड़ रहे हैं तो आंसर हर वक्त 1 ही आएगा। अब आइए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज अ नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स यू 0। नेक्स्ट हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी भी नंबर से 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। दैट सिंपली मींस a into 1 विल गिव यू a। नाउ दैट्स अबाउट द मल्टीप्लिकेशन इन टर्म्स ऑफ बूलियन वेरिएबल्स। अब आइए बात करते हैं इन्वर्स करने की। तो आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर के इन्वर्स का वापस से इन्वर्स कर दें तो हमको वही नंबर मिल जाएगा। दैट सिंपली मींस a के बार का बार विल बी a। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम कि a की वैल्यू 0 थी, तो उस 0 का अगर मैं बार करूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। अब मैं उस 1 का भी वापस से बार कर दूं तो दैट विल बी अगेन इक्वल्स टू 0। दैट सिंपली मींस यहां पर जो मैंने वैल्यू रखी थी उसका डबल बार करने पर हमको आंसर में वही वैल्यू मिल जाती है। दैट सिंपली मींस a बार बार इज a। नाउ द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज कि हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी बूलियन वेरिएबल से उसके इन्वर्स को जोड़ते हैं तो हमको हर वक्त 1 मिलता है। अब ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। यानी हम कहना चाहते हैं कि अगर हम a को a बार से जोड़ेंगे तो हमको 1 मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं a की वैल्यू को 0 मान लूं तो आप कहेंगे a बार विल बी 1, तो आप कहेंगे 0 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 1। नाउ अगर मैं a की वैल्यू को 1 मान लेता तो आप कहते कि अगर ये 1 है तो ये कुछ भी हो आंसर तो ऑटोमेटिकली 1 ही आना है। अगर मैं a को 1 मानूंगा तो a बार क्या हो जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 विल बी 1। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग एडेड टू 1 इज ऑलवेज 1। नाउ लास्ट बात कि अगर हम किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर हर वक्त 0 आता है। दैट सिंपली मींस a इंटू a बार विल बी 0। और ऐसा इसलिए कि अगर मैं a की वैल्यू को 0 चूज कर लूं तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अगर मैं a की वैल्यू को 1 चूज करता तो ये a बार 0 हो जाता एंड 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। सो दैट इज अबाउट द बूलियन अलजेब्रा। अब आइए बात करते हैं
कुछ यूजफुल आइडेंटिटीज की जो कि हमको बूलियन अलजेब्रा में काम आती हैं। तो जो पहली आइडेंटिटी है वो है दैट आप a प्लस बी कहो या b प्लस a कहो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सेकेंड आइडेंटिटी कहती है कि आप a डॉट b कहें या b डॉट a कहें, इट्स वन एंड द सेम थिंग। थर्ड आइडेंटिटी सेज दैट आप a को b प्लस c से जोड़ें या a प्लस b को c से जोड़ें, इट्स वन एंड द सेम थिंग। फोर्थ आइडेंटिटी कहती है कि आप a को b डॉट c से मल्टीप्लाई करें या a डॉट b को c से मल्टीप्लाई करें, इट्स वन एंड द सेम थिंग। एंड नेक्स्ट आइडेंटिटी कहती है कि जब हम a को b प्लस c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करना हम सबको बचपन से आता है, एंड दैट इज कि हम a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर विल बी a डॉट b प्लस a डॉट c, एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो ये जो पहली 5 आइडेंटिटीज हैं ये तो हमको पहले से आती थी, पर ये जो सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी है ये हमको थोड़ी सी याद रखनी पड़ जाती है। और सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी क्या है ये हम समझते हैं। सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी कहती है a प्लस b डॉट c कम्स आउट इक्वल्स टू a प्लस b डॉट a प्लस c। नो इस आइडेंटिटी को अगर याद रखना हो तो याद रखने का तरीका तो यह है कि फिफ्थ वाली आइडेंटिटी के अंदर जहां पे डॉट आ रहा था वहां पे आप सिक्स्थ वाली के अंदर प्लस लिख रहे हैं, और जहां पे पहले प्लस आ रहा था वहां पे आप सिक्स्थ वाली में डॉट लिख रहे हैं। दैट सिंपली मीन्स आप कह सकते हैं a डॉट b प्लस c जो है, अगर वो a डॉट b प्लस a डॉट c है तो सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी के हिसाब से आप कहेंगे a प्लस b डॉट c इज इक्वल्स टू a प्लस b डॉट a प्लस c, एंड दैट इज सिक्स्थ आइडेंटिटी। हम इस सिक्स्थ आइडेंटिटी को प्रूव भी कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि इस सिक्स्थ आइडेंटिटी को कैसे प्रूव किया जाता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस राइट हैंड साइड वाले को प्रूव कर देता हूं, एंड दैट विल कम आउट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हम कह देंगे कि ये सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी बिल्कुल सही आइडेंटिटी है। तो मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं और सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ द बूलियन अलजेब्रा जो कि हमने अभी तक पढ़ा है, और उसके हिसाब से सॉल्व करते हुए हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूं दैट a प्लस b डॉट a प्लस c। अब मल्टीप्लाई करना हम सबको आता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज लिखी हैं। तो हम कहेंगे तो पहली वैल्यू जो आएगी दैट विल बी a डॉट a, नेक्स्ट a डॉट c, नेक्स्ट b डॉट a, और नेक्स्ट b डॉट c। अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द बूलियन अलजेब्रा रूल्स जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर आता है। दैट सिंपली मीन्स a इंटू a इज a। तो मैं इसकी जगह यहां पे लिख सकता हूं a, और यहां पर आपके पास में है a डॉट c, यहां पर b डॉट a, यहां पर b डॉट c। अब आप देख सकते हैं कि इन पहले 3 टर्म्स के अंदर से हमको a कॉमन मिल जाएगा। तो अगर हमको a कॉमन मिल जाएगा तो हम उस a को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 प्लस c प्लस b डॉट c। अब एक छोटी सी बात बताइए, अभी हम थोड़ी ही देर पहले ऐसी बात कर चुके हैं दैट एनीथिंग एडेड टू 1 गिव्स यू 1। तो हम कह सकते हैं दैट 1 प्लस c प्लस b की वैल्यू हमको 1 मिलेगी। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी a डॉट 1 प्लस b डॉट c। हम ये भी जानते हैं दैट अगर हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि a डॉट 1 विल बी इक्वल्स टू a। तो जो हमारा फाइनल आंसर आता है दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस b डॉट c। और आप देख सकते हैं कि हमने राइट हैंड साइड a प्लस b डॉट a प्लस c को लेफ्ट हैंड साइड a प्लस b डॉट c के इक्विवेलेंट प्रूव कर दिया है। सो दैट इज आवर सिक्स्थ आइडेंटिटी। So these were the useful identities that are used to solve the Boolean expressions.
अब आइए बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम, दैट इज यूज्ड टू सॉल्व द बूलियन एक्सप्रेशंस। तो ये जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है, इसके दो थ्योरम्स हैं। पहला थ्योरम कहता है दैट a प्लस बी का होल बार इज इक्वल्स टू a बार डॉट b बार, और दूसरा थ्योरम कहता है दैट a डॉट b का होल बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार। अब ये दो थ्योरम हमको याद रखने हैं, पर जब इन दो थ्योरम्स को हमको बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए लगाना होता है तो इसको किस तरीके से याद करें ये मैं आपको समझाता हूं। तो मान लीजिए कि आपको कभी भी ऐसी टर्म मिल जाए जहां पे आपको लिखा गया हो कि a प्लस बी का होल बार है, तो हमको क्या करना होता है, हमको इस होल बार को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देना होता है। एक पार्ट को a के ऊपर लेना होता है, एक पार्ट को b के ऊपर लेना होता है, और जो बीच में साइन लगाना होता है उसको चेंज कर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीच में साइन लगा है प्लस का, तो उस प्लस को चेंज करके हम डॉट लगा देंगे, और अगर बीच में साइन लगा है डॉट का, तो उस डॉट को चेंज करके हम प्लस लगा देंगे। अगर मैं इस केस की बात करूं, तो अगर हमारे पास में यहां पर है a प्लस बी का होल बार, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, इस प्लस को उड़ाएंगे और बार को दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। तो बार को जब दो पार्ट्स में तोड़ेंगे तो a के ऊपर आएगा एक बार, प्लस उड़ चुका है, प्लस की जगह क्या यूज करेंगे, डॉट, और यहां पे लिखेंगे b, और b के ऊपर लगा देंगे बार। यानी कि हमने क्या किया कि इस बार को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, और जो प्लस का साइन था उसको रिमूव करके डॉट का साइन लगा दिया है। इसी टेक्निक के हिसाब से अगर सोचा जाए कि अगर हमारे पास में एक्सप्रेशन होता है a डॉट b का होल बार, तो हमको वापस से क्या करना है, बीच वाले साइन को उड़ा देना है और ऊपर वाले बार को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है। यानी कि अगर मैं डॉट को उड़ाऊंगा तो ऊपर वाले बार को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा। एक बार तो आएगा a पर, दूसरा बार आएगा b पर, और क्योंकि हम डॉट को उड़ा चुके हैं, डॉट की जगह क्या आएगा, प्लस का साइन। तो ये जो टेक्निक है ये सिर्फ और सिर्फ तब काम आएगी जब हम कोई बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होंगे। अदरवाइज थ्योरम तो बहुत ही सिंपल सा है। हम कह सकते हैं दैट a प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार, एंड a डॉट b का होल बार इक्वल टू a बार प्लस b बार। तो आइए सॉल्व करते हैं एक बूलियन एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ दिस डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट सिंप्लीफाई a बार b प्लस a b बार का होल बार। और जिस तरीके से मैंने आपको अभी अभी सिखाया था कि जब भी होल बार आता है तो हम उसको स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में, और बीच में जो भी साइन होता है उसको उड़ा देते हैं। दैट सिंपली मींस अगर प्लस होगा तो उसकी जगह डॉट लगाएंगे, और अगर डॉट होगा तो उसकी जगह प्लस लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ये और दूसरा पार्ट है ये, और बीच में लगा हुआ है प्लस का साइन, और इस क्वेश्चन का होल बार लगा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे हम क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले इस प्लस को उड़ाएंगे और ऊपर वाले बार को दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। तो जो हमारे पास में नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा a बार b का होल बार, प्लस को उड़ा चुके हैं, प्लस की जगह आएगा डॉट, फिर हम लिखेंगे a डॉट b बार का होल बार। तो ये हो गया हमारे पास में एक एक्सप्रेशन, ये हो गया दूसरा एक्सप्रेशन। अब आप समझ ही चुके होंगे कि अभी भी हमारे पास में यहां पे होल बार आ रहा है और बीच में आ रहा है डॉट का साइन। यानी हम क्या करेंगे, हम इस डॉट के साइन को वापस से उड़ाएंगे और ऊपर वाले बार को वापस से दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी a बार बार प्लस b बार एंड डॉट a बार प्लस b बार बार। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर के इनवर्स का इनवर्स वही नंबर होता है। दैट सिंपली मींस हम जानते हैं a बार बार की वैल्यू a के बराबर ही होगी, प्लस b बार, प्लस यहां पे आएगा a बार, और प्लस b बार बार की वैल्यू किसके बराबर होगी, b के। तो जो हमको फाइनल एक्सप्रेशन मिल रहा है ये कुछ मिल रहा है a प्लस बी बार डॉट a बार प्लस b। पर मैं इसको अभी और ज्यादा सॉल्व कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ द बूलियन आइडेंटिटीज। तो हमको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। हमको नेक्स्ट लाइन जो मिलेगी रिजल्ट के अंदर वो मिलेगी a इंटू ए बार प्लस a इंटू बी प्लस b बार a बार प्लस b बार b।
अब आप सब लोग ये जानते हैं कि जब भी हम बूलियन अलजेब्रा के अंदर किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर वक्त जीरो मिलता है। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं दैट a इंटू ए बार विल बी जीरो। सिमिलरली b बार b भी जीरो होगा। यानी हमको जो एक्सप्रेशन मिला है, जो हमारा रिजल्ट आया है, इसको सिंप्लीफाई करने पर दैट विल बी इज इक्वल्स टू a डॉट b प्लस a बार डॉट b बार। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस तरह के क्वेश्चंस इस डी मॉर्गन थ्योरम या बूलियन अलजेब्रा पे से बनाए जा सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट, और आपको यहां पे 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो हम 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को सॉल्व करते जाते हैं और जो करेक्ट नहीं है वो हमारा आंसर होगा। तो आइए सबसे पहले वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। आपके पास में लिखा हुआ है a बार डॉट b बार का होल बार। तो आप जानते हैं कि आप इस डॉट को उड़ाएंगे और बार को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू a बार बार प्लस b बार बार। अगर a बार बार की बात करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू a एंड b बार बार विल बी इक्वल्स टू b। और आपके पास में पहले वाले ऑप्शन के अंदर लिखा भी ऐसा ही हुआ है दैट a बार डॉट b बार का होल बार इक्वल्स टू a प्लस b। दैट सिंपली मीन्स ये तो सही स्टेटमेंट है। हमको इस क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये मार्क करना है। तो पहला स्टेटमेंट बूलियन अलजेब्रा के हिसाब से सही स्टेटमेंट है, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। आइए सेकंड वाले स्टेटमेंट को एक बार चेक करके देखते हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट कहता है दैट हमारे पास में है a बार प्लस b बार का होल बार। अब अगर आप इसको डी मॉर्गन के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इज इक्वल्स टू a बार डॉट b बार, और हम ऊपर वाले बार को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर चुके हैं तो दैट विल बी a बार बार डॉट b बार बार। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट इक्वल्स टू a डॉट b, जो कि सही है और इसीलिए यह भी हमारा आंसर नहीं है। आइए थर्ड वाले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पे लिखा हुआ है a डॉट b का होल बार, और हम बूलियन अलजेब्रा से ये पहले से जानते हैं कि किसी भी नंबर के इनवर्स का इनवर्स वही नंबर होता है। इसीलिए a बार बार का आंसर a होगा और a डॉट b के बार का बार विल बी इक्वल्स टू a डॉट b। दैट सिंपली मीन्स थर्ड वाला ऑप्शन भी सही आंसर है। दैट सिंपली मीन्स अगर मैं फोर्थ वाले को चेक करता हूं तो आपको पता लगेगा कि 1 का बार 0 होता है प्लस 1 का बार भी 0 होता है। दैट सिंपली मीन्स अगर मैं 0 प्लस 0 कहूंगा तो वो 1 के बराबर कभी भी नहीं आ सकता। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये बूलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से गलत लिखा हुआ है और हमको गलत एक्सप्रेशन को ही पहचानना था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा आंसर हो गया आंसर नंबर 4। अब आइए बात करते हैं लॉजिक गेट्स की, और जब भी हम लॉजिक गेट्स पढ़ रहे होंगे तो हम उस लॉजिक गेट के बारे में 4 बातें डिस्कस करेंगे। पहला, उस लॉजिक गेट का सिंबल कैसा है, वो लॉजिक गेट क्या बूलियन फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि इनपुट सिग्नल्स पे क्या बूलियन फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा और हमको क्या आउटपुट मिलता है। दैट सिंपली मींस हमको क्या रिलेशन मिलता है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज सिग्नल्स के बीच में, एंड दैट विल बी नोन एज बूलियन फंक्शन। नेक्स्ट, हमको एक ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए जो कि हमको इनपुट और आउटपुट वोल्टेज सिग्नल्स के बीच में मिलती है। ट्रुथ टेबल एक ऐसी टेबल होती है जो कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होता है उसको बताती है। तो हम उसके ट्रुथ टेबल के बारे में बातें करेंगे। नेक्स्ट, हम उसी लॉजिक गेट के इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। दैट सिंपली मींस लॉजिक गेट तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, पर हम उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इलेक्ट्रिकली रियलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज अबाउट कि जब भी हम लॉजिक गेट पढ़ रहे होंगे तो उनके बारे में हम ये 4 बातें डिस्कस कर रहे होंगे। अब आइए समझते हैं कि हमको कौन कौन से लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं। तो हमको 7 टाइप के लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं और इन 7 टाइप के लॉजिक गेट्स को 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। द 3 पार्ट्स आर बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स एंड स्पेशल गेट्स। तो जो बेसिक गेट्स होते हैं वो 3 तरीके होते हैं। ये बेसिक गेट्स बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और आप जानते हैं कि हमने बूलियन अलजेब्रा में 3 बेसिक ऑपरेशंस पढ़े थे, सम करना, मल्टीप्लाई करना और इनवर्स करना। तो ये जो बेसिक गेट हैं ये बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के काम आते हैं।
और गेट सम करने का फंक्शन परफॉर्म करता है, एंड गेट मल्टीप्लाई करने का फंक्शन परफॉर्म करता है, और नॉट गेट इनवर्स करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर बात करें यूनिवर्सल गेट की, तो दो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, द वन इज नॉर गेट, द अनदर वन इज नैंड गेट। अब नॉर का नाम सुनते ही हमको यह फील आती है दैट इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट, और वाकई में ऐसा है। ये जो यूनिवर्सल गेट होता है ये कॉम्बिनेशन होता है बेसिक गेट, नॉट और का। ये कैसे काम करता है ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट हमारे पास में दूसरा यूनिवर्सल गेट होता है, दैट इज नैंड गेट। और जो नैंड गेट होता है इट साउंड्स लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट गेट। तो हम कह सकते हैं कि जो नैंड गेट है इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस एंड गेट। ये कैसे वर्क करते हैं इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट हमारे पास में थर्ड टाइप का जो गेट होता है वो होता है स्पेशल गेट। और स्पेशल गेट में हमको दो गेट्स पढ़ने हैं, दैट इज द एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो हम कुल मिला के 7 गेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं और गेट की। और आप जानते हैं कि जो और गेट है वो एक बेसिक गेट है। यह बेसिक गेट सम करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। आप जानते हैं कि जब भी हम किसी लॉजिक गेट को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम 4 बातों के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। पहला उसका सिंबल, दूसरा उसका बूलियन रिलेशन विद इनपुट, एंड थर्ड उसकी ट्रुथ टेबल, और फोर्थ उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उसके सिंबल की। तो जो और गेट का सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर इनपुट दिखाया गया है, दैट सिंपली मींस ए और बी इनपुट सिग्नल्स हैं। क्योंकि ये डिजिटल सर्किट है, यहां पे जो अप्लाई किए जाने वाले सिग्नल हैं वो डिजिटल सिग्नल्स होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेवल्स में ऑल्टरनेट कर रहे होंगे, 0 1 या 1 0। नेक्स्ट यहां पर आपको आउटपुट दिखाया गया है, दैट सिंपली मींस ये जो और गेट है इनपुट सिग्नल्स के ऊपर लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेगा जो कि होगा सम करने का, और फिर अकॉर्डिंगली आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा y। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये जो और गेट होता है ये इनपुट में जो कुछ भी होता है उनको ऐड करके आउटपुट पे दे देता है। तो अगर मैं कहूं कि आउटपुट y है तो जो आउटपुट y होगा वो इनपुट के टर्म्स में होगा y इज इक्वल टू a प्लस b। That simply means this is the Boolean expression for the OR gate। अब आइए समझते हैं कि ये जो A और B हैं जो कि डिजिटल सिग्नल्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही लेवल्स के अंदर ऑल्टरनेट कर सकते हैं, इनके पास में 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 0 और 1 की। तो जब हमारे पास में अलग अलग इनपुट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या आउटपुट मिलेंगे ये हमको एक टेबल के थ्रू दिखाया गया है, और इसी टेबल को ट्रुथ टेबल कहा जाता है। अगर ट्रुथ टेबल को डिफाइन करने की बात की जाए तो हम कहेंगे दैट टेबल दैट शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट इज नोन एज ट्रुथ टेबल। तो आइए समझते हैं कि डिफरेंट इनपुट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमको क्या आउटपुट मिलता है। तो A और B दोनों इनपुट हैं एंड Y इज द आउटपुट। तो अगर A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है, तो आपके पास में इनपुट में 0 और 0 है, तो बताओ आउटपुट क्या करेगा। आउटपुट y जो मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस 0 एंड द आउटपुट y विल बी इक्वल्स टू 0। और गेट का काम है जो कुछ भी इनपुट पे है उसको ऐड करके आउटपुट पे रख देना। आप बेसिक फंक्शन सम करना पहले भी बूलियन में पढ़ चुके हैं, यानी कि हमको क्या करना है, जो भी इनपुट पे लिखा हुआ है उनको ऐड करके आउटपुट पे लिख देना है। तो बताइए 0 प्लस 0 विल बी 0, 0 प्लस 1 विल बी 1, 1 plus 0 will be 1 and 1 plus 1 will be 1। In other words, अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आउटपुट तब हाई होगा या आउटपुट तब 1 होगा जब इनपुट में से कोई भी एक 1 हो जाए। नाउ दैट इज अबाउट द और गेट। और गेट का बेसिक फंक्शन होता है ऐड करना। और गेट के इनपुट पे जो कुछ भी हो इसको ये ऐड करके आउटपुट पे दे देता है। तो यह था और गेट जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। पर अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इलेक्ट्रिकली ड्रॉ करने की कोशिश करूं विद द हेल्प ऑफ द स्विचेस एंड द बल्ब, तो उसको किस तरीके से रियलाइज किया जा सकता है आइए समझते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम फॉर द और गेट।
और आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक बल्ब दिखाया गया है, दैट इज द आउटपुट, लेट्स से दिस इज Y, और आपको दो स्विचेस दिए गए हैं A और B, और ये जो दो स्विचेस हैं ये कंट्रोल कर रहे हैं कि हमको आउटपुट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि जब स्विच है उसकी सिर्फ दो ही कंडीशंस हो सकती है, या तो वो ओपन हो सकता है या फिर वो क्लोज हो सकता है। अगर स्विच ओपन होता है तो हम कहते हैं कि स्विच की कंडीशन है 0, और अगर स्विच बंद होता है, क्लोज होता है, तो हम कहते हैं कि स्विच की कंडीशन है 1। सिमिलरली ये जो बल्ब है इसकी भी सिर्फ दो ही कंडीशंस पॉसिबल हैं, दैट इज या तो ये ग्लो कर सकता है या फिर ये ग्लो नहीं करेगा। अगर बल्ब ग्लो करता है तो हम कहेंगे Y इज 1, और अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है तो हम कहेंगे Y इज 0। तो आइए समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम है, क्या हम इसकी मदद से इस ट्रुथ टेबल को रियलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं कहूं कि A और B उसी कंडीशन में है जिस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है, तो आप कहेंगे कि A और B स्विच ओपन है। अगर A और B स्विच दोनों के दोनों ओपन है तो ये जो बल्ब है इसके पास में करंट नहीं पहुंच सकता। दैट सिंपली मींस ये सर्किट अभी ओपन सर्किट है, और अगर ये सर्किट ओपन सर्किट है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो आउटपुट Y कैसा होगा, 0। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि अगर A 0 है, B 0 है, तो Y भी 0 होगा। A 0, B 0, तो Y भी 0। now आइए नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन एक ऐसी कंडीशन हमने बना दी जहां पे हमने कहा कि हम एक काम करते हैं कि इस B स्विच को बंद कर देते हैं और A स्विच को खुला रहने देते हैं। यानी ये कंडीशन हो गई कि A तो 0 है पर B 1 है। अब जैसे ही B को आप बंद करते हैं, आप देखते हैं कि जो करंट है वो आसानी से इस बैटरी से होते हुए इस LED या इस बल्ब में पहुंच जाता है, और ये LED ग्लो कर जाती है, यानी आपको आउटपुट मिल जाता है। दैट सिंपली मींस अगर A और B में से कोई भी अगर एक बंद हुआ या कोई भी अगर एक 1 हुआ तो जो आउटपुट है वो भी 1 आ जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं कहता कि अगर मैं A को बंद कर देता और B को खुला रहने देता, अगर मैं A को बंद कर दूं और B को खुला रहने दूं कुछ इस तरीके से, तो आप कहेंगे कि अभी भी सर्किट कंप्लीट हो गया है और अभी भी LED ग्लो कर जाएगा। दैट सिंपली मींस अगर A 1 होगा, B 0 होगा, तो भी हमको Y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं दोनों स्विचेस को बंद कर देता तो भी हमारा Y जो है वो 1 मिल जाता। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इन दोनों स्विचेस में से अगर कोई भी एक बंद हो जाता है तो आउटपुट मिल जाता है। अगर A और B में से कोई भी अगर एक 1 हो जाता है तो आउटपुट भी 1 हो जाता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम फॉर द OR गेट। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट गेट की, एंड द नेक्स्ट गेट इज AND गेट। तो ये जो AND गेट है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस प्रकार का, इट लुक्स लाइक D शेप्ड, और आप देख सकते हैं यहां पे इनपुट पे दिखाए गए हैं A और B, और आउटपुट पे है आपके पास में ये Y। तो जो AND गेट होता है उसका काम होता है जो कुछ भी इनपुट पे लिखा है उसको मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे दे देना। इसीलिए इसका जो बूलियन रिलेशन आता है वो आता है दैट Y इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाई B, Y इज इक्वल्स टू A डॉट B। यानी इस गेट का काम है इनपुट के सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करना। अब अगर मैं इसी AND गेट की ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करूं तो उसकी ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। तो आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे A, B और Y की, तो आपको पता लगेगा कि अगर A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, तो आप कहेंगे 0 इंटू 0 विल बी 0, 0 इंटू 1 विल बी 0, 1 इंटू 0 विल बी 0, एंड 1 इंटू 1 विल बी 1। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि हमको आउटपुट सिर्फ और सिर्फ तभी हाई मिलेगा जब A और B दोनों हाई होंगे। हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो हमको ये बोल रहा है इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई एट अ टाइम देन ओनली द आउटपुट विल बी हाई। अब अगर हम इसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इलेक्ट्रिकली रियलाइज कर रहे होते विद द हेल्प ऑफ द स्विचेस एंड द बल्ब, तो हमको ये समझ में आता है कि हमारा बल्ब तभी ग्लो कर सकता है जब A और B दोनों एक साथ बंद हो, जब A और B स्विच दोनों एक साथ बंद हो। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे A और B स्विच को एक दूसरे के साथ में सीरीज में होना पड़ेगा along with that of the bulb।
तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम है वो कुछ इस तरह का नजर आता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास में यहां पे बल्ब है या एलईडी है जो कि ए और बी के साथ में सीरीज में है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर ए और बी दोनों खुले हैं तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर ए और बी में से कोई भी एक खुला है, दैट सिंपली मींस जीरो कंडीशन में है, तो भी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दैट सिंपली मींस इफ एनी वन ऑफ देम इज जीरो द आउटपुट विल बी जीरो। पर अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं ए और बी को दोनों एक साथ बंद कर देता हूं तो जो हमारा बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा, हमारी एलईडी ग्लो कर जाएगी, तो हम कहेंगे कि हमें आउटपुट 1 मिल जाएगा। तो दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम फॉर द एंड गेट। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट गेट की, दैट इज नॉट गेट। तो ये जो नॉट गेट है इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम होता है इन्वर्स करने। इसका काम होता है जो भी इनपुट पे है उसको इन्वर्स करके आउटपुट पे दे देना। तो जो नॉट गेट है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एक एरो साइन अलोंग विद अ बबल। तो अगर हमारे पास में इनपुट पे है ए, तो हम कहते हैं कि ये जो बबल है ये इन्वर्जन का काम करता है। दैट सिंपली मीन्स अगर इनपुट से ए आ रहा है तो ये बबल उसको इन्वर्ट करके ए बार बना देगा। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि अगर इनपुट पे ए है तो आउटपुट पे ए बार मिलेगा। तो जो बूलियन एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी वाई इक्वल्स टू ए बार। यहां पे एक और बात समझने लायक ये है कि ये इकलौता ऐसा गेट होता है जिसका सिंगल इनपुट होता है। आप देख सकते थे कि हमने और एंड गेट पढ़ लिए हैं, पर उन और एंड गेट के अंदर मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं पर आउटपुट सिंगल होता है। यह इकलौता ऐसा गेट है नॉट गेट जहां पर सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है। दैट सिंपली मींस इस ए की दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 0 या फिर 1। और ये नॉट गेट क्या करेगा, उस वैल्यू को इन्वर्ट करके आउटपुट पे दे देगा। तो अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं तो हमको सिर्फ दो ही कंडीशंस मिलेंगी, या तो 0 या फिर 1। तो नॉट गेट क्या करता है, अगर ए 0 है तो उसको 1 बना देता है, और अगर ए 1 है तो उसको 0 बना देता है। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम की बात करें विद द हेल्प ऑफ द स्विचेस एंड द बल्ब, तो आप समझ सकते हैं कि यह बल्ब तब तक जलता रहेगा जब तक यह स्विच खुला रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब यह स्विच खुला है तो करंट इस बल्ब के अंदर जा रहा है। दैट सिंपली मींस अगर ए की कंडीशन 0 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 1। पर जैसे ही मैं इस स्विच को बंद करता हूं तो आप कहेंगे कि ए की कंडीशन हो जाएगी 1, और जैसे ही ए की कंडीशन 1 होगी ये बल्ब शॉर्ट हो जाएगा और इसीलिए करंट इनर लूप में बहेगा और इस बल्ब को कोई करंट नहीं मिलेगा, यानी कि y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि बल्ब तब तक जलता रहता है जब तक स्विच खुला रहता है। जैसे ही स्विच बंद हो जाता है बल्ब जलना बंद हो जाता है। वी कैन से कि अगर इनपुट पे 0 है तो आउटपुट पे 1 मिलेगा, इनपुट पे 1 है तो आउटपुट पे 0 मिलेगा। तो दैट इज अबाउट नॉट गेट। अब आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन एंड और एंड नॉट गेट। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि द आउटपुट y ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट्स शोन इज इक्वल टू, और आपको यहां पे 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहला जो गेट यहां पे दिखाया गया है उसने लिख भी दिया है कि ये और गेट है। कई बार एग्जाम्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको गेट के ऊपर नाम ना लिख के दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ये सिंबल बना के दिया गया हो पर यहां पे और लिखा हुआ ना हो। तो ये हमारा टास्क होता है कि हम लॉजिक गेट की शक्ल देख के पहचाने कि वो क्या लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो आज के बाद में मुझे यहां पर जब भी कोई सिंबल इस तरह का दिखेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये और गेट है। और हम जानते हैं कि और गेट क्या करता है, और गेट जो भी इनपुट पे होता है उसको ऐड करके आउटपुट पे दे देता है। तो अगर इनपुट पे ए और बी है तो ये और गेट का जो आउटपुट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब जो नेक्स्ट गेट हमारे पास में है वो है एंड गेट, और आप जानते हैं कि जो एंड गेट होता है वो मल्टीप्लाई करने का काम करता है। और जो एंड गेट का इनपुट है वो क्या क्या है ये समझते हैं। एंड गेट का एक इनपुट तो ए प्लस बी है, और जो दूसरा इनपुट हमको मिल रहा है दैट इज इक्वल्स टू ए। तो ये एंड गेट क्या करेगा, इन दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे दे देगा। तो हमारा जो आउटपुट y आएगा दैट शुड बी इक्वल्स टू a डॉट a प्लस बी। ये हमारा आंसर आया। पर जब हमने ऑप्शंस चेक किए तो हमको एक भी ऑप्शन नहीं मिला।
दैट सिंपली मींस हमको इस बूलियन एक्सप्रेशन को और ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहीं पे काम आता है हमारा बूलियन अलजेब्रा। हम बूलियन अलजेब्रा और उसकी आइडेंटिटीज की मदद से इस एक्सप्रेशन को और ज्यादा सॉल्व करेंगे और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तब जाके हमको हमारा आंसर दिख जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। हम कह सकते हैं जो नेक्स्ट स्टेप आएगी दैट विल बी a इंटू ए प्लस a डॉट बी। आप ये भी जानते हैं कि बूलियन अलजेब्रा में अगर किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर आता है, इसीलिए a डॉट ए की वैल्यू आएगी a और यहां पे आ जाएगा a डॉट b। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में a कॉमन है, इसलिए मैं a को कॉमन ले लेता हूं और ब्रैकेट में लिख देता हूं 1 प्लस b। अब जैसे ही मैंने यहां पे 1 प्लस b लिखा, आपको समझ में आ गया होगा कि एनी बूलियन नंबर दैट इज एडेड बाय 1 विल ऑलवेज गिव यू 1। दैट सिंपली मींस मैं कह सकता हूं कि किसी भी बूलियन नंबर को अगर 1 से जोड़ा जाए, किसी भी बूलियन वेरिएबल को अगर 1 से जोड़ा जाएगा तो हर वक्त 1 ही आएगा। दैट सिंपली मींस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी हमारा आंसर आएगा a इंटू 1। आप ये भी जानते हैं कि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई किया जाए उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। दैट सिंपली मींस a इंटू 1 की वैल्यू क्या आएगी a के बराबर। दैट सिंपली मींस a इज आवर आंसर। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस अगर बात की जाए तो पहला वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमको एक सर्किट दिया गया है। अब इस बार इस सर्किट के अंदर हमको ये नहीं बताया गया है कि हमारे पास में कौन से गेट्स हैं, हमको उनकी शक्ल देख के ही पहचानना है कि वो कौन से गेट्स हैं और फिर फाइनली y बता देना है। और जो y हमारे पास में आएगा उसके अकॉर्डिंगली हमको इन तीनों के बीच में जो ट्रुथ टेबल है वो सही सही पहचाननी है। तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम है y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो आप देखिए कि अगर मैं बात करूं इस गेट की तो ये एक एंड गेट है और एंड गेट क्या करता है, इनपुट पे जो कुछ भी होता है उसको मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे दे देता है। तो इस एंड गेट का आउटपुट आएगा a डॉट b। अगर बात की जाए नेक्स्ट गेट की तो ये एक और गेट है, और गेट के जो इनपुट पे है वो है a और a डॉट b। तो जो हमारा y आएगा दैट विल बी इज इक्वल्स टू a प्लस a डॉट b। अगर ये a प्लस a डॉट b है तो यहां से मैं वापस से a को कॉमन ले लेता हूं और ये आ गया 1 प्लस b। और ये हम अभी अभी थोड़ी देर पहले सीख चुके हैं दैट बूलियन वेरिएबल में अगर 1 जोड़ दें तो हर वक्त 1 ही आता है। तो इस पूरे टर्म की वैल्यू आ गई 1। 1 मल्टीप्लाइड बाई a विल गिव यू इक्वल्स टू a। तो इसका आंसर भी हमारे पास में आ रहा है y इक्वल्स टू a। अब हमारा टास्क ये है कि हम इस ट्रुथ टेबल में y इक्वल्स टू a को ढूंढ लें। अगर हमको y इक्वल्स टू a मिल गया तो वही हमारा आंसर होगा। तो जब मैं पहली ट्रुथ टेबल देखता हूं तो मुझे दिखता है 0 0 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग a भी 0 0 1 1 मिल रहा है। दैट सिंपली मींस मुझे y की वैल्यू a के बराबर मिल रही है। दैट सिंपली मींस यही हमारा आंसर है। और किसी भी ऑप्शन के अंदर मुझे y और a की वैल्यू बराबर नहीं मिल रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि फर्स्ट इज माय आंसर।